स्मॉल कैप कैटेगरी लगातार गिरावट बनी हुई है पूरी मार्केट में और स्मॉल कैप कैटेगरी तो धराशायी हो चुकी है। जिन लोगों ने भी पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी में लगाया था, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। वो यहाँ पे लगातार डरे हुए हैं, मेरे पास लगातार क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि अब हम सर क्या करें? ल स्मॉल कैप कैटेगरी से पैसा रिडीम कर लें, क्या करना चाहिए? पैसा हमारा कहीं डूब तो नहीं जाएगा? तो आज के इस वीडियो में इन सब सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के विषय में और ही साथ ही कुछ फंड्स को भी डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आप चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में गिरावट को देखते हुए, लोगों के डर को देखते हुए कुछ फंड्स को मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए लेके आया हूँ। जिसमें से ऐसे फंड हैं जो को हो सकता है आपको अच्छे ना लगें, कुछ ऐसे फंड हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, वो आपको सीखने को देंगे कि किस तरीके के फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है और क्या कारण है आपको वो फंड अच्छे नहीं लगे हैं। ये सब चीज़ें आप वहाँ पे सीखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे कि ये फंड मुझे इस कारण की वज़ह से नहीं पसंद है। तो सब कुछ सीखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में चल क्या रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या चल रहा है? स्मॉल कैप कैटेगरी जिसमें हमें ग्रोथ के चांस ज़्यादा लगते हैं। उसमें हमें ऐसा लगता है कि एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में या फिर लार्ज कैप कैटेगरी के कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम उतनी ग्रोथ नहीं कमा पाएँगे, उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा पाएँगे, जितना हमको लगता है कि हम स्मॉल कैप कैटेगरी में कमा सकते हैं। अगर ये सोच सही भी है, क्योंकि मैं ही आपको ये एक अधिकतर ये एग्ज़ाम्पल देता रहता हूँ कि एक 1 लाख करोड़ की कंपनी है, जिसका प्राइस ₹100 का है। अब ₹100 को ₹200 होने के लिए उस 1 लाख करोड़ की कंपनी को 2 लाख करोड़ होना पड़ेगा। वहीं सेम जगह पे, सेम प्राइस पे ही हम मान लेते हैं कि ₹100 की ही प्राइस है उस कंपनी का और उसका जो मार्केट कैप है, वो मात्र और मात्र 50,000 करोड़ की है। अब ऑप्शन आपके पास होता है कि आप मुझे आंसर ये देंगे कि 1 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़ होने में समय लगेगा या 50,000 को 1 लाख करोड़ होने में समय लगेगा? ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सीधा-साधा यहाँ पे एक आंसर आपका बनता है कि भैया 50,000 करोड़ को 1 लाख करोड़ होने में इसलिए कम समय लगेगा क्योंकि उसको 50,000 करोड़ ही बढ़ना है। वहीं पे अगर हम 1 लाख करोड़ की बात कर लेते हैं तो उसको पूरा 1 लाख करोड़ बढ़ना है 2 लाख करोड़ होने के लिए। तो 100 का 200 कहाँ पे जल्दी हो जाएगा? 50,000 करोड़ की जगह, ना कि 1 लाख करोड़ की जगह। इसी वजह से यहाँ पे स्मॉल कैप में ग्रोथ के चांस ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से लोग एक अच्छे रिटर्न की वजह से स्मॉल कैप में जाते हैं। रिस्क भी लेते हैं क्योंकि कई कंपनीज़ डूब जाती हैं, कई कंपनीज़ आपको नेगेटिव रिटर्न देती हैं और वो रिस्क लेते हैं। अब जो लोग रिस्क ले रहे हैं, उनको रिटर्न ना मिले तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशान होते हैं, जो कि उनका हक है कि वो परेशान हों और इस चीज़ के लिए सवाल करें क्योंकि वो तो बेचारे जो हैं रिस्क ले रहे थे। यहाँ पे बात उनकी नहीं कर रहा हूँ जो स्मॉल कैप स्टॉक खरीद रहे हैं। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो कि फंड में लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है। स्टॉक वाले तो रिस्क लेते ही हैं, लेकिन वो जान के अपनी एनालिसिस पे लेते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे फंड्स में फँस जाते हैं जो कभी-कभी फंड्स आपको स्कैम कर देते हैं। लगातार फंड्स में बहुत स्कैम चल रहे हैं और गलत फंड में आ जाता है जो कि बंद हो जाते हैं तो उनका पैसा डूब जाता है। लेकिन अब जो लोग इन्वेस्टर हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में वो क्या करें? भैया पैनिक मत करो। पैनिक करने से सिवाय अपने नुकसान के आप किसी का आप नुकसान नहीं करेंगे, सिर्फ़ अपना नुकसान करेंगे। तो पैनिक मत करिए। देखिए आपके पास कौन-सा फंड है। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मुझसे अगर अपने फंड का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में अपने स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या ये फंड मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ कहीं न कहीं मैं ये अपने दिल से ये चाहता हूँ कि मैं आप सबकी जितनी ज़्यादा हो सके उतना ईमानदारी से मदद कर सकूँ। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आप यहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी ईमानदारी का कर रहे हैं और जब पैसा रेड ज़ोन में चला जाता है, जब आपका पोर्टफोलियो रेड दिखने लगता है, तो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, अपनी मेहनत की कमाई का या तो एसआईपी कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं। जो अगर आप वहाँ पे हो सकता है आपको उतनी नॉलेज ना हो, आप वहाँ पे अगर देखते हैं कि वो रेड ज़ोन में जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो रेड है, तब आपको लगता है कि अब हमें क्या करें? हम यहाँ पे परेशान हो गए। अब हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, हमें यहाँ से पैसा रिडीम करना है, तो रिडीम मत करो। कोई क्वेश्चन होता है आप पूछिए, फंड को ध्यान से देखिए, हो सकता है इसी में आपको कोई अपना फंड मिल जाए और आपका सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाए। नहीं तो कोई भी सवाल होता है आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, 2018 में शुरू हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है, 26.25
का अभी तक इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है। 0.35% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है, और फंड साइज 9,699 करोड़ का फंड साइज इसका हो जाता है। डेटा वाइज बेहतर फंड है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन कम समय में अच्छा रिटर्न और अच्छे एक्सपेंस रेशियो के साथ दिया है। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सपेंस रेशियो कम मिलना बहुत एक बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से कर सकते हैं, मिनिमम विथड्रॉल 500 से कर सकते हैं। अगर आप 12 महीने यानी 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं, तो 1% का आपको यहाँ पे एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। सीएजीआर की बात करें, 1 साल में 20.40, 3 साल में 23.26 और 5 साल में 29.47 का सीएजीआर है, जो कि अपना लगातार कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इक्विटी में 92.07, अदर्स में 7.93 का यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिलता है। रिस्क रेशियो ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लो वॉलेटिलिटी, बीटा लो वॉलेटिलिटी, शार्प रेशियोज वो लो वॉलेटिलिटी, टेन्योर रेशियो लो वॉलेटिलिटी, अल्फा इज गुड, शार्प रेशियो इज गुड, टेन्योर रेशियो इज गुड, और मंथली रिटर्न वाइज भी बढ़िया है। तो सारे रेशियोज पॉजिटिव में है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में इससे बेहतर फंड क्या है बताइए? कितने लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग भी इन्वेस्टेड हैं बेफिक्र रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेहतर फंड है। अगला, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2013 में शुरू हुआ था। जनवरी में निफ्टी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क है। 25.88 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है अभी तक इसने। 0.69 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है। 61,973 करोड़ का इसका फंड साइज है। फंड साइज काफी हाई है, जो कि एक अच्छा साइन यहाँ पे माना जाता है, बट एक्सपेंस रेशियो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हाई है। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने आपसे कहा ही है कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम मिल जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमने आपको पहला ही फंड कम एक्सपेंस रेशियो वाला दे दिया। अगला फंड हमारे पास जरूर है हाई एक्सपेंस रेशियो का। ध्यान रखिए, जो आपको सही लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितने लोग इन्वेस्टेड हैं मुझे कमेंट बताइएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम विड्रॉल 100 रुपए से है, और 1 साल के अंदर हम पैसा रिडीम करते हैं, 1% का एग्जिट लोड लगेगा। सीएजीआर 1 साल में 14.38, 3 साल में 24.35 और 5 साल में 31.74। 1 साल में बीट नहीं किया है इसने अपने कैटेगरी एवरेज को, और वहीं पे 3 साल और 5 साल में किया है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 94.96% का, डेट में 0.03, अदर्स में 5.01 का यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिला। रिस्क रेशियोज की अगर हम बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में लो वोलेटिलिटी इज गुड, बीटा इज गुड, शार्प रेशियो गुड, टेनर रेशियो बेहतर, और अल्फा बेहतर, मंथली रिटर्न गुड, सारी चीजें अच्छी हैं। रेशियो वाइज सारा सही है। निगेटिव पॉइंट कहाँ पे था? एक्सपेंस रेशियो को नोट करिएगा। अगला फंड, पॉन्ड स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। 18.35 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क हो जाता है, और 0.65% का एक्सपेंस रेशियो है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, और फंड साइज 26,670 करोड़ का है। फंड साइज ओके है, बढ़िया है, बट एक्सपेंस रेशियो नहीं बढ़िया है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। 5,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 1 रुपये मिनिमम विड्रॉल का यहाँ पे देखने को मिलता है, और अगर आप यहाँ पे 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं, 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलता है। सीएजीआर 8.18, 3 साल में 23.68, 5 साल में 42.84 का सीएजीआर देखने को मिलता है, जो कि 1 साल में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन लगातार 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। एसेट एलोकेशन की अगर हम बात कर लें, इक्विटी में 93.40, डेट में 1.11, अदर्स में 5.49 का यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन देखने को मिलता है। रेशियोज की बात कर लीजिए, हाई वॉलीटिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, और शार्प रेशियो इनका बेहतर है, बीटा इनका अच्छा नहीं है, अल्फा इनका बेहतर है, और मंथली रिटर्न वाइज भी ये अच्छा रेशियो दिखाने को मिल रहा है। बट स्मॉल कैप हाई वॉलीटिलिटी के साथ काफी खतरे वाला हो जाता है। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव पॉइंट हमारे पास हो गए हैं, एक तो एक्सपेंस रेशियो, दूसरा वॉलीटिलिटी यहाँ पे हाई है। नोट डाउन, लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। अगला फंड, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 2019 में शुरू हुआ है फरवरी में। बेंचमार्क सेम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है, और 28.88% का रिटर्न अभी तक प्रोवाइड किया है। 0.39 का यहाँ पे
एक्सपेंस रेशियो है जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है, और फंड साइज 4,428 करोड़ का है, काफ़ी कम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम विथड्रॉल ₹1 है, और 3 महीने के अंदर में पैसा अगर यहाँ से रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। 1 साल में 15.76, 3 साल में 21.82, 5 साल में 30.16 का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिलता है। 1 साल में अपने कैटेगरी उसको बीट नहीं किया है, बट वहीं 3 साल और 5 साल में बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन 98.27, डेट इक्विटी में 98.27, डेट में 1.93 के यहाँ पे एसेट एलोकेशन देखने को मिला। रिस्क रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गुड, बीटा बढ़िया, शार्प रेशियो बढ़िया, टेन्यूर रेशियो बढ़िया, अल्फा बढ़िया, मीन रेशियो सॉरी मंथली रिटर्न बढ़िया, रेशियोज वाइज गुड है ये फंड, वेरी गुड, और एक्सपेंस रेशियो वाइज भी बेहतर है। बट क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि थोड़ा फंड साइज कम है। कारण एक ही है कि लोग जान नहीं रहे हैं, या फिर नया फंड देख के उसकी तरफ जा नहीं रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के फंड्स। 4 फंड लगभग मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करे हैं। अब चारों को हम कंक्लूजन पे पहुँच जाते हैं, चारों को समरी एक साथ में मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो पहला फंड डिस्कस किया वो था हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड। सारी चीज़ें वहाँ पे पॉजिटिव थी। यहाँ तक कि अगर हम ईडलवाइज़ और उसको कंपेयर कर लेते हैं तो ईडलवाइज़ का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो उससे ज़्यादा है। थोड़ा-सा ही सही, उससे ज़्यादा है। तो टाटा स्मॉल कैप इज़ नंबर 1, और बाकी जो हमारे पास 2 फंड थे, जिसमें एक फंड में हमारे पास एक्सपेंस रेशियो और वॉलेटिलिटी दोनों ही नेगेटिव पॉइंट के रूप में आए। एक में हमारे पास खाली एक्सपेंस रेशियो नेगेटिव पॉइंट में आया। उन दोनों फंड को हम अपनी लाइन से बाहर कर देते हैं। 2 फंड हमारे पास बचते हैं, टाटा स्मॉल कैप और ईडलवाइज़। टाटा स्मॉल कैप, ईडलवाइज़ में अगर हम देखें तो टाटा स्मॉल कैप नंबर 1 है और ईडलवाइज़ नंबर 2 है। दोनों में से जिसमें चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ मेरे कहने पे नहीं, ये मेरी एनालिसिस थी, जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, स्मॉल कैप कैटेगरी को इकट्ठा करिए, उसमें देखिए कौन-कौन से फंड हैं। जिस तरीके से मैंने एनालाइज़ किया है, इस तरीके से एनालाइज़ करिए। नहीं करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हीं 4-5 फंड को बार-बार देखिए, इन्हीं 4-5 फंड को बार-बार एनालाइज़ कीजिए। देखिए कि जो मैंने बताया वो सही है। क्या आप अगर इसको एनालाइज़ करते तो इसी तरीके से कर पाते? यही सारी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको आप ढूँढते, वही आप भी कंसीडर करते जो मैंने किए हैं? अगर हाँ, तो जो मैंने आपको 1 और 2 नंबर पे फंड बताए हैं, उनमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए। और अगर आपको ये 2 फंड नहीं पसंद है और अदर इन दोनों में से आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वो आप उसमें अपना एनालाइज़ करके अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर इन चारों में से आप किसमें इन्वेस्टेड हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पैनिक मत करिए, जिसमें इन्वेस्टेड हैं, स्टे इन्वेस्टेड, और अपने एसआईपी को जारी रखिए। और नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा यहाँ पे ये मानना है, सिर्फ़ ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अपना यहाँ पे एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये मुझे टाटा स्मॉल कैप और ईडलवाइज़ मुझे अच्छे फंड दिख रहे हैं, डेटा वाइज़। बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। जहाँ चाहें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डरिए मत, इन्वेस्टमेंट को करते रहिए, पैनिक मत क्रिएट करिए। ना ही भय की वजह से यहाँ पे रिडीम करिए अपने पैसे को, उसमें आपका ही नुकसान है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो नहीं समझ में आता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।